अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप देख रहे हैं W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, अपनी फेलियर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि मैंने जॉब करते हुए कैसे बिज़नेस में मैं गया और उस बिज़नेस में मुझे किस तरह से लॉस हुआ। लॉस की रीज़न्स मैंने आपको बता दी। मेरी बहुत सारी गलतियां आपने वहाँ से नोट की होंगी। उनमें एक गलती मेरी ये थी कि मैं खुद से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। दूसरी गलती ये थी कि मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था किसी अपने के ऊपर। तीसरी गलती ये थी कि मैंने सोलर सिस्टम एक नालायक बंदे से बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर उसका काम देखे हुए लगवाया था। तो यही गलतियों की वजह से ये गलतियाँ मुझे ले डूबी थी। और यकीन जाने कि मैंने ज़िंदगी में इतना ही रिश्तेदारों की या लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं की होंगी जितनी इस 1 डेढ़ साल में की थी। सबको पता था बुरी तरह से फंस गया है। रिश्तेदार खुद के सामने आ गए। मुझे मेरी आसें टूटनी शुरू हो गई। मुझे बड़ी आस थी कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, मेरा फ़लाँ अपना है, मेरा फार्म है, मुझे कहीं से हेल्प आ जाएगी। मुझे मेरी वाइफ कहा करती थी, तेरे ऊपर इतना कर्जा है, तूने इतने पैसे देने हैं, तेरी इनकम इतनी है, तू कहाँ से देगा, तुझे टेंशन नहीं होती। आप यकीन करें, मेरे दिल में सिर्फ एक बात होती थी कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन शायद मेरा जो चीज़ों के ऊपर भरोसा था वो अभी भी कायम था, दूसरी चीज़ों के ऊपर। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहता हूँ ये शिरक है कि अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और के ऊपर भरोसा करके बैठे होते हैं और आप ये समझते हैं कि वहाँ से आपको कुछ इमदाद या कुछ मदद या कुछ आ जाएगा। कुछ नहीं आता भाई, सिर्फ अल्लाह देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ हकायक मेरे उस फेलियर के बाद कि मैं फ्रीलांसिंग में कैसे आया। मैं एक्सीडेंटली नहीं आया, मैंने अल्लाह से मांगा है। मैंने ट्रेनिंग्स करवानी शुरू कर दी थी। मुझे ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। जोंग में भी मेरी उस साल में ट्रेनिंग अच्छी खासी हो गई और मुझे एक्सटर्नल क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। मैंने यूके यूएसए बेस्ड क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करवाई। मैंने एक अफ्रीकन लड़की की ट्रेनिंग करवाई जो कि यूएई में थी। उसकी पेमेंट का बड़ा मुझे मसला बना था। मुझे वो बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मेरे एक चचाजाद भाई हैं दुबई में, हाफिज़ कैसर साहब, फिर उनके थ्रू पेमेंट वो मैंने वहाँ से उनसे ली थी। वो भी अमेज़ॉन में जॉब करती थी जिसकी मैंने ट्रेनिंग करवाई थी। इसी तरह से यूके बेस्ड एक अभी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं आफ्ताब साहब। उनका एक फ़नी सा किस्सा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। उनके साथ भी मैं ये शिकवा करता हूँ, लेकिन ये शिकवा नहीं, ये तो एक मेरे लिए एक अच्छी राह बन गई थी। उनकी मैंने ट्रेनिंग करवाई। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ट्रेनिंग्स को छोड़ें, आप फ्रीलांसिंग करें। आपके पास एक अच्छा खासा स्किल है। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग में ट्राई कर चुका था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के। डिजी स्किल से मैंने सीखी थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके साथ इमरान अली दीना के चैनल से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप की। लेकिन कंपटीशन इतना हाई था और मैं उस लेवल का मास्टर नहीं हुआ था कि मुझे कोई जॉब मिलती। मुझे नहीं जॉब मिली 6 महीने तक। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मुझे जॉब नहीं मिली। तो आफ्ताब साहब ने मुझे कहा कि आपके पास एक अच्छा खासा स्किल है, आप इसी को क्यों नहीं यूज़ करते। आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें। आप वर्क पे प्रोफाइल बनाएं, फाइवर पे आपकी ऑलरेडी है, उसको आप कन्वर्ट कर दें डेटा के ऊपर और वहाँ से जाके आप इसको सेलिंग स्टार्ट करें। बात अच्छी लगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं अपना जोंग का ऑफिशियल इंटरनेट यूज़ किया करता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे कि मैं अपना पर्सनल इंटरनेट घर पे लगवा सकता PTCL का, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा एक एक्स्ट्रा खर्चा है और मैं बड़ी ही मुश्किल से घर के अखराजात मैनेज कर रहा हूँ। और मीनवाइल जिन लोगों का मैंने कर्जा देना है वो लोग भी मुझे बहुत तंग करने लग गए थे, सवाए एक बंदे के जिसका नाम उमर जवेद बाजवा है। अल्लाह तबारक व तआला उसको जज़ाए खैर दे। 17,10,000 रुपये मैंने उस बंदे के देने थे और उस बंदे ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। जब भी हमारी बात हुई है, हालात ज़रूर पूछे हैं उसने। मैंने ही उसको शर्मिंदा होकर मैं बताता था कि ये हालात हैं, कोशिश कर रहा हूँ, जब भी होंगे इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा। जाफ़र भाई, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। जब भी मुझे ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी है, मैं किसी मुश्किल में गिरा हूँ, मुझे
फाइनेंशियली किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं जाफ़र भाई के पास जाता था। मुझे कभी उनकी तरफ से इनकार नहीं आया कि नहीं यार मेरे पास नहीं है, मैं नहीं अभी दे सकता। जाफ़र भाई और उमर भाई दोनों आज भी जॉब में जॉब कर रहे हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर रखा करें जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए, लेकिन उनके साथ किए हुए वादे उनकी तवक्कुआत पे हमेशा पूरा उतरें। कभी भी ऐसा ना करें कि आप उनको डिच कर जाएं, मजबूर भी हों तब भी उनको क्लियर रखें, अपनी कम्युनिकेशन उनके साथ क्लियर रखें। आफ्ताब साहब ने मुझे कहा जी आप इंटरनेट लगवाएं और मैं प्रोजेक्ट्स पकड़ता हूं और हम फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं। बिल मैं पे करूंगा, काम आप करेंगे, पैसे जो आएंगे उनको हम डिवाइड कर लिया करेंगे। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे PTCL का 20 Mbps या 15 Mbps, अब मुझे याद नहीं है, ये मैंने इंटरनेट लगवा लिया 2020 के अंदर। आफ्ताब साहब मेरे रास्ते से ही गायब हो गए। आफ्ताब साहब ये मेरा आपसे शिकवा था, लेकिन अब ये शिकवा नहीं है, आपकी मेहरबानी है। आप ना गायब होते, मैं ना हाथ पाँव मारता, मैं डूबने से बचने के लिए मैंने हाथ पाँव मारे कि अब मैं इंटरनेट का बिल दूं या मैं इसको कटवाऊं, तो मेरा फ्रीलांसिंग में काम चल पड़ा। मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। मुझे फाइवर पे ऐप शीट के, एक्सेल के प्रोजेक्ट्स मिले। मुझे अपवर्क पे एक अच्छी जॉब मिली। कितने पैसों की थी ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतने पैसे थे कि उसी जॉब से मैंने अपने सारे कर्जे उतार दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ऊपर कुछ भी कर्ज नहीं है। आफ्ताब साहब से मेरी दोबारा राब्ता बहाल हुआ, माशाल्लाह से वो जॉब कर रहे हैं, मैं उनके साथ कंसल्टेंसी कर रहा हूँ उनके साथ भी। मेरे पास 4 से 5 प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और अच्छी खासी अमाउंट के प्रोजेक्ट्स हैं। आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे इस फार्म से आने वाली, बाय द वे फार्म जो है उसके ऊपर मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी, कभी सोचा भी नहीं है उसका। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि वो जो लड़का वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहा है उसके अखराजात फार्म से निकल आए। नहीं तो जो कुछ मुझसे होता है मैं लाजमी उसको भेजता हूँ, उसको जितने कैश मुझसे हो सके। ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मैं नहीं बताऊँगा कि क्या मैं भेज रहा हूँ उसे। अल्लाह ताला अमीन को भी खुश रखे, उसके मुश्किलात को भी आसान करे। अमीन एक अच्छा लड़का है, लेकिन जवानी की कुछ गलतियों की वजह से किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा था जिससे मर्डर हुआ और इसने 4 साल कैद भी काटी है, मफरूरी काटी है। फिर जेल से रिहा होने के बाद ये मेरे पास काम कर रहा है। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं अमीन के और भाइयों में सबसे बड़ा है और सारे भाई इससे नफ़रत की हद तक इसके साथ जो है उनका बिहेवियर है। मुझे छोटे भाइयों की तरह अजीज़ है अमीन भी। फ्रीलांसिंग में जो मैंने सीखा, जैसे ही मैंने फ्रीलांसिंग में पैसे कमाने शुरू किए, वो बंदा जो जॉब डर के करता था, वो लोग, वो बर्गर टाइप लोग जिनको मैं कभी अपने पास ना बैठने दूँ, उनकी बातें सुनता था। अगर मे भी मेरी वीडियो उनकी नज़र से भी गुजरे तो भाइयों आप लोग मुझे ट्रेनिंग देने से मना करते थे। आज आप एक कनाडा में बैठे हुए और एक वहीं पे जॉब कर रहे हो और मैं आप दोनों के स्टेटस से भी ऊपर चला गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जिस लेवल पे आपसे सीनियर छोड़ के गए हैं अमेरिका वाले, उस लेवल की जॉब मैं कर रहा हूँ। और जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ वो कंपनी दुनिया के 150 ममालिक में उसके ऑफिसेज हैं, 700+ ऑफिसेज। जिस रीजन का मैं पार्ट हूँ उस रीजन के HR में सिर्फ और सिर्फ 175 लोग जॉब कर रहे हैं। बाकी जो वर्कर्स हैं वो कितने होंगे, वो 67,000+ हैं सिर्फ इस एक रीजन के। तो बाकी आप खुद हिसाब लगा लें कितनी बड़ी कंपनी है और क्या मेरा वहाँ पे डेजिग्नेशन है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ वहाँ पे इस टाइम पे। लेकिन फ्रीलांसिंग मैंने नहीं छोड़ी, मैंने उसको कंटिन्यू रखा है क्योंकि मैं उससे जो इनकम कमा रहा हूँ सिर्फ मेरे फ्यूचर के लिए नहीं, सिर्फ मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं, मुझसे बहुत सारे लोगों को ये आस लग गई है कि इस बंदे ने पैसे कमाए हैं तो ये हमें भी इस लेवल पे लेके आएगा। मैं इंशाल्लाह उन सब लोगों को उस लेवल पे लेके आऊँगा, उन सब लोगों को सपोर्ट करूँगा। मैंने कोशिश की थी कि मैं फ्री ऑफ कास्ट अपने साथ जुड़े हुए हर बंदे को इस फील्ड में लेके आऊँ। मैंने बड़ी कोशिश की, लोगों को ऑफ़र किया मेरे पास आके बैठो, मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। बदकिस्मती से फ्री की चीज़ किसी को पसंद नहीं आती। मैंने इसके ऊपर अब थोड़े से चार्जेस रखे हैं, ट्रेनिंग्स मैं करवा रहा हूँ। और अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो इस कमिंग सैटरडे से शुरू हो रहा है, जिसमें हम पावर BI की और पावर एप्स की ट्रेनिंग को लेके चलेंगे।
तो ये था मेरा फ्रीलांसिंग के कैरियर के हवाले से कि कैसे मैं इस फील्ड में आया और किस तरह से मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैंने 10 साल जोंग में जॉब की है। मैंने जितने पैसे 10 साल में जोंग में कमाए हैं, मैंने 1 साल में वो फ्रीलांसिंग से कमाए हैं। बस बाकी चीज़ों का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको कुछ थोड़े से हालात बताऊंगा करंट सिचुएशन फार्म की, उसके हवाले से अभी क्या हालात हैं, वहाँ से मुझे क्या इनकम आ रही है, क्या बेनिफिट्स या क्या प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा। और फिर मैं आपके लिए एक बड़ा अच्छा मशवरा है मेरे पास। यकीन जानिए, अगर आपने मेरे इस मशवरे पे अमल किया, आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली। मैं वो बंदा जो 2.5 मरले के मकान का रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मैं एक कनाल के घर में रह रहा हूँ। मेरे बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ों को तरस रहे होते थे, मेरे क्रेडिट कार्ड लेके अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करते हैं। मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई। मुझे नहीं तकलीफ़ होती मेरा बेटा अगर 40, 50, 60 हज़ार की चीज़ ले लेता है तो, क्योंकि मुझे पता है ये 40, 50 या 60 हज़ार रुपया मेरे लिए 200, 250, 300 डॉलर है, जो कि मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे कुछ नहीं है। अगली वीडियो में आपके साथ वो फाइनल वीडियो होगी और उसमें मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल जो है वो डिस्कस करूँगा।